बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव एवं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी से बोले, हे भगवान, आप अत्यंत भक्त शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि भक्तों के दुखों को आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मुनि लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, यह व्रत किसने किया है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर बंधुओं ब्राह्मणों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साटे का आटा, शक्कर, गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इसी कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही सरल उपाय है। वो सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को कहा है वह किया है, उसका इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो बतलाइए। व्रत ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए
तुम उनका पूजन कर। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने कहा था मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे अपने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण भगवान का व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस व्रत से को सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला ब्राह्मण आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसके व्रत करते हुए देखकर नए नमस्कार के पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि यह एक व्रत कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि यह सारी मनोकामनाओं पूर्ण करने वाला इस सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे ये धन धान्य की आदि की वृद्धि हुई है। विप्रेन से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद जब वह अपने घर गया, लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लाकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। बूढ़ा प्रसन्नता से के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समक्ष शुभ होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। वो सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे एक कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं, हमें सुनने की इच्छा है, तो आप इसे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा और मेरी भी संतान नहीं है, और इस व्रत से निश्चय ही मेरे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित और सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को बुलाया और याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह पर करूँगा। इस तरह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चल दिया। कलावती पिता के घर में रह बुद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूध को कहा
कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां देख बार कर लड़की के सुयोग्य वर्णी पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधव को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहीं रख दिया जहाँ पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा और ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि यह हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, आप कारावास में डालने की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान ने श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखित और अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता से कलावती ने पूछा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह अब तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उनसे वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत को संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में दिखाई दिए। हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गया। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोला कि दोनों पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लेके आओ। राजा दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन उनका लिया था उसे दूना देकर वापस किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। वो सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधार सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वर्णी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कह वहाँ से दूर चला गया। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नृत्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभे के और नाव में बेल पत्र आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, दंडी का शाप है, इसलिए हमें उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होंगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी निरीक्षा करो, पहले के समानों का मैं धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान पूजन किया और अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नज़दीक पहुंचा तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा
कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए अब उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुन कलावती अब घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपनी बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्गलोक को जाता है। वो सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने अपने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान वंश राजा ने उसे देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया था। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्यों को संतान प्राप्त होती है। सारे मनोरथ पूर्ण होकर मानव अंत काल में वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सत्यनारायण ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अपने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्ति की। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्ति की। महाराज तुगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त को हो कर्म कर मोक्ष प्राप्ति की। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। कथा सुनने वालों और बोलने वालों दोनों का भला हो। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय।